अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम इफ़ एल्स इफ़ को अपने प्रोग्राम के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे और प्रोग्राम है जी 11.11 और इसकी स्टेटमेंट है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स टेस्ट स्कोर ऑफ अ स्टूडेंट। हमने क्या करना है, यूज़र के या जो है स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं, टेस्ट स्कोर जो हैं वो इनपुट करवाने हैं। तो इट मीन्स हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाना पड़ेगा टेस्ट स्कोर के नाम से और उसमें यूज़र से वैल्यू जो है वो एंटर करवाएंगे। ओके, अब करना क्या, हमने डिस्प्ले हिज ग्रेड अकॉर्डिंग टू गिवन क्राइटेरिया। हमने उसका ग्रेड जो है वो बनाना है इस क्राइटेरिया के मुताबिक। अगर उसके मार्क्स जो हैं वो 90 या उससे ज़्यादा हैं तो फिर उसका ग्रेड हम प्रिंट करवाएंगे ए, और अगर उसके मार्क्स 80 और 89 के दरमियान हैं तो फिर हम उसे बताएंगे आपका ग्रेड जो है वो बी है। और थर्ड क्राइटेरिया ये है कि अगर मार्क्स 70 और 79 के दरमियान है तो फिर हम बताएंगे आपका ग्रेड सी है। और अगर इनमें से भी कोई नहीं है तो फिर हम चेक करेंगे क्या 60 और 69 के दरमियान है। अगर ये हैं तो फिर हम उसे बताएंगे आपका ग्रेड डी है। लेकिन अगर उसके मार्क्स जो है बिलो 60 तो फिर हम उसे बताएंगे आपका जो ग्रेड है जी वो एफ़ है। तो हमने ऑन द बेस ऑफ क्राइटेरिया हमें कितनी कंडीशंस लगानी पड़ेंगी, हमें तकरीबन 4 या 5 कंडीशंस लगानी पड़ेंगी। तो जब हमने मल्टीपल कंडीशंस लगाना हो, मल्टीपल हमारे पास चॉइसेस हों, तो उनमें से एक को हमने चूज़ करना है तो फिर हम किसको लगाते हैं, फिर हम मल्टीपल इफ़ एल्स इफ का इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। चलें फिर इस लॉजिक को हम टर्बो सी के अंदर मल्टीपल इफ़ एल्स को यूज़ करते हुए इम्प्लीमेंट करते हैं जी। तो टर्बो सी के अंदर मैंने कोड को लिख लिया है और इसको लाइन बाय लाइन हम अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर करवाया है कि यूज़र से वैल्यू लेने के लिए। तो उसके बाद मैंने यूज़र को मैसेज दिया है एंटर योर स्कोर, अपने स्कोर एंटर करें, और स्कैन ऐप से हमने वो रिसीव कर लिए हैं। जो सिंपल सा था। अच्छा, अब इसके बाद हमारी पहली कंडीशन क्या है कि हमने ये चेक करना है क्या स्कोर की जो वैल्यू है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 90 है। अगर उसके मार्क्स जो हैं, ये स्कोर के जो मार्क्स हैं वो 90 या 90 से ज़्यादा हैं तो फिर हम उसे ये मैसेज देंगे कि आपका ग्रेड ए है और नीचे वाली कोई भी कंडीशन चेक नहीं की जाएगी। लेकिन अगर उसके मार्क्स 90 या 90 से ज़्यादा ना हुए तो फिर हम दूसरी कंडीशन चेक करेंगे, वो ये कि क्या उसके मार्क्स 80 या 80 से ज़्यादा हैं। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती तो फिर उसे बताओ कि आपका ग्रेड जो है वो बी है। लेकिन अगर उसके मार्क्स जो है वो 90 से ज़्यादा भी नहीं थे, 90 के बराबर भी नहीं थे, 80 से ज़्यादा भी नहीं थे, 80 के बराबर भी नहीं थे, तो फिर हम तीसरी कंडीशन ये चेक करेंगे 80 से कम में। तीसरी कंडीशन ये है कि क्या मार्क्स जो हैं वो 70 या 70 से ज़्यादा हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू होती तो फिर उसका ग्रेड जो है वो उसे सी बता दो और भी फिर कुछ भी प्रिंट ना करो। लेकिन अगर 70 या 70 से ज़्यादा भी नहीं है तो फिर चौथी कंडीशन ये चेक करो, वो वाली कौन सी है, वो ये कि क्या स्कोर की जो वैल्यू है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 60 है। अगर 60 है तो फिर उसे जो ग्रेड है वो आपको बता दो डी ग्रेड है। लेकिन अगर उसने मार्क्स जो एंटर किए वो 90 से ज़्यादा भी नहीं थे, 80 से ज़्यादा भी नहीं थे, 60 70 इस किसी के साथ भी मैच नहीं हुई कोई भी कंडीशन, तो फिर एल्स पार्ट हम उसे ये बता देंगे भाई आपका जो ग्रेड है वो क्या है, एफ़ ग्रेड है। तो ये सिंपल सी लॉजिक थी जो हमने इम्प्लीमेंट की टर्बो सी के अंदर। और अब इस प्रोग्राम को जो है वो हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। टेस्ट स्कोर पूछे जा रहे हैं जी, मैं यहाँ पर टेस्ट स्कोर जो है वो एंटर करता हूँ 56, तो हमें बता रहा है जी आपका ग्रेड क्या है, एफ़ है। ओके, अब मैं अगेन इसे रन करता हूँ, मैं अब 77 एंटर करता हूँ तो देखिए हमें ये बता रहा है जी आपका ग्रेड जो है इन स्कोर्स के मुताबिक सी ग्रेड बनता है। ओके, अब अगेन मैं 33 एंटर करता हूँ, ये बता रहा है जी आपका ग्रेड जो है वो एफ़ ग्रेड है। ओके, अगेन रन करते हैं हम 98 एंटर करते हैं तो देखें पहली कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो फिर बाकी कोई भी चेक नहीं की जाएगी, तो हमें बता रहा है जी आपका ग्रेड जो है वो ए ग्रेड बनता है। तो ये सिंपल सी लॉजिक थी, होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।